खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर की बड़ी मोबाइल मार्केट हफीज सेंटर में आग बुझाई ना जा सकी। दूसरी मंजिल से फैलने वाली आग ने देखते ही देखते सैकड़ों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। करोड़ों रुपए का नुकसान, ताजरों की दुहाइयां, धाड़े मारकर रोते रहे। 450 फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड पर वाक़े इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े कारोबारी प्लाजे में लगने वाली आग पर 10 घंटों बाद भी काबू में नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुलबर्ग के इलाके मेन बुलेवार्ड पर वाक़े हफीज सेंटर में आग लगने का वाक़या सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। आग ने देखते ही देखते प्लाजे के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग प्लाजे की दूसरी इमारत पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसने तीसरे फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है प्लाजे के चौथे फ्लोर पर लोग मौजूद हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लाहौर की बड़ी मोबाइल मार्केट हफीज सेंटर में आग बुझाई ना जा सकी। दूसरी मंजिल से फैलने वाली आग ने देखते ही देखते सैकड़ों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। करोड़ों रुपए का नुकसान, ताजरों की दुहाइयां, धाड़े मारकर रोते रहे। 450 फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड वाक़े इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े कारोबारी प्लाजे में लगने वाली आग पर 10 घंटों बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। और इसके साथ साथ रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुलबर्ग के इलाके मेन बुलेवार्ड पर वाक़े हफीज सेंटर में आग लगने के वाक़े सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। आग ने देखते ही देखते प्लाजे के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग प्लाजे की दूसरी इमारत पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसने तीसरे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है प्लाजे के चौथे फ्लोर पर लोग मौजूद हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद आपको बताएं कि आग की परवाह किए बगैर ताजिर दुकानों से सामान बाहर निकालते रहे। सीसीपीओ उमर शेख मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लिया। बताया फंसे अफराद को बाहर निकाल लिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि आग की परवाह किए बगैर ताजिर दुकानों से सामान बाहर निकालते रहे। सीसीपीओ उमर शेख मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लिया। बताया फंसे अफराद को बाहर निकाल लिया गया है। सीसीपीओ उमर शेख मौके पर मौजूद थे और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी साथ थे। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि आग की परवाह किए बगैर ताजी दुकानों से सामान बाहर निकाल रहे हैं। सीसीपीओ उमर शेख मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लिया। बताया फंसे अफराद को बाहर निकाल लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हफीज सेंटर में आतिशज़दगी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंतजामिया से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं हफीज सेंटर में आतिशज़दगी के वाक़े की वजूहात का तयन किया जाएगा। आतिशज़दगी के वाक़े के हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। ताजरों के नुकसानात का जायजा लेकर इजाला करने के भी इक़दामात करेंगे। आपको बताएं कि हफीज सेंटर में आतिशज़दगी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंतजामिया से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं हफीज सेंटर में आतिशज़दगी के वाक़े की वजूहात का तयन किया जाएगा। आतिशज़दगी के वाक़े के हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। ताजरों के नुकसानात का जायजा लेकर इजाला करने के इक़दामात करेंगे। अभी आपको कराची से अपडेट करें कि कराची में अपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा पावर शो बाग़े जिनाब में तैयारियां मुकम्मल। मेजबानी पीपल्स पार्टी कर रही है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम जमातों के झंडों से पेंडाल सज गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से। अपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा बड़ा पावर शो बाग़े जिनाब में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेजबानी पीपल्स पार्टी कर रही है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम जमातों के झंडों से पेंडाल भी सज चुका है। कराची में अपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा बड़ा पावर शो बाग़े जिना में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेजबानी पीपल्स पार्टी कर रही है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम जमातों के झंडों से पेंडाल सज गया है। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में अपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा बड़ा पावर शो बाग़े जिना में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेजबानी पीपल्स पार्टी कर रही है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। तमाम जमातों के झंडों से पेंडाल सज चुका है। मरियम नवाज थोड़ी देर पहले मज़ार क़ायद पर पहुंची।
انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور ابھی ریلی کی صورت میں وہ نہال ہاشمی کے گھر پہنچی ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ جلسہ گاہ میں بھی آئیں گی. اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے لائن پر موجود ہیں بیورو چیف ملک منور حسین. ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے. ملک منور حسین بتائیے گا, اپڈیٹ کیجیے گا. جی احسان رانا, جس کا شدت سے انتظار تھا وہ گھڑی آن پہنچی ہے. شہر کراچی میں پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کا دوسرا بڑا پاور شو جو ہے اب ہونے جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ اس جلسے کا آغاز ہو جائے گا, کیونکہ ابھی مغرب کی نماز ادا ہو چکی ہے. صوبائی قیادت تمام جماعتوں کی اس وقت اسٹیج پر بڑا جمان ہے, جبکہ مرکزی قیادت کا انتظار ہو رہا ہے. جیسے ہی مرکزی قیادت بھی یہاں پہنچے گی تو جلسہ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. مگر میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو باغ جناح میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, جس میں 50,000 کرسیاں لگائی گئی تھی, وہ اب جلسہ تو رات نہیں ہوئی بلکہ اب مغرب بھی ہوئی ہے, تو وہ جلسے کی کرسیاں بھر چکی ہیں. مگر بہت بڑی تعداد ہے. میں نے خود شہر کے ان شاہراہوں پر, سڑکوں پر جب میں آ رہا تھا تو میں نے وزٹ کیا, دیکھا ہے کہ قافلے رواں دواں ہیں. اس منزل کی جانب سے ہم گراؤنڈ میں پہنچے. تمام کی کوشش ہے مگر اب گراؤنڈ جو ہے وہ کھچا کھچ بھرتا جا رہا ہے. 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, اب 6 سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے. تو کیونکہ گجرانوالہ کا جو پنڈال تھا وہ کافی دیر کے بعد جو گراؤنڈ میں پبلک داخل ہوئی تھی, مگر یہ صورتحال بالکل اس کے برعکس سامنے آئی ہے. یہ وقت سے ہی قافلے آنا شروع ہو گئے اور اندرون سندھ سے کراچی کے مختلف چونکہ 7 ڈسٹرکٹ بن چکے ہیں اور مضافاتی جو علاقے ہیں وہاں سے بڑی بڑی جو ریلیاں ہیں, نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ مسلم لیگ نواز ہے, جماعت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کا گروپ, ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں اپنی اپنی پارٹیوں کے پرچم لے کر یہاں پر قافلوں کی صورت اس پنڈال میں پہنچ رہے ہیں. یہاں برقی کمکوں کے ساتھ سجایا گیا ہے, لائٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے. پورا پنڈال جو ہے اس وقت مختلف پارٹی پرچموں سے پرچم جو ہے اس میں لہرا رہے ہیں, سجا جا چکا ہے. ایک طرف جو ہے نظارے قید کا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ دائیں میں اس اسٹیج کا نظارہ کیا جا سکتا ہے, جہاں پر پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کی قیادت موجود ہوگی. اور آج اپنے ان خطابات میں, اپنے بیانیے میں جو پاکستان میں جس وقت ایشو چل رہے ہیں مہنگائی کا, خاص طور پر اس کو فوکس کریں گی اور موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ سب عوام کے سامنے پیش کی جائے گی. کہا یہ جا رہا ہے ہمارے ذرائع سے, جب ہم نے کہا کہ آج بھی کیا میاں نواز شریف جو ہے وہ خطاب ان کا متوقع ہے, تو ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ آج بھی اس جلسے میں میاں نواز شریف کا خطاب ہوگا. اس حوالے سے ترجمان سے حکومت مرزا وہاب جو برسٹر بھی ہیں, ان سے میری یہاں پر بات ہوئی تھی, تو میں نے ان سے بھی اس کوشچن پر بات کی کہ کیا کہ آج نواز شریف صاحب کا خطاب ہوتا ہے, جو ان کا بیانیہ جو انہوں نے گجرانوالہ میں بیانیہ بیان کیا ہے, تو کیا اگر آج وہی بیانیہ دوبارہ سے دہراتے ہیں تو آپ کا موقف کیا ہے اور آپ میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ تمام جماعتیں 11 جماعتیں جو ہے وہ موومنٹ کا حصہ ہیں اور تمام جماعتوں کے اپنے اپنے منشور ہیں, ایشوز ہیں, مگر ہمارا عوام کی مہنگائی, موجودہ حکومت کی کارکردگی جو ہے یہ 1 پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کے اوپر ہم سب جو ہے وہ متحد ہیں. تمام جماعتوں کا اپنے نکات بیان کرنے کا حق ہے, جمہوریت ہے اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ملک منور حسین یہ بھی بتائیے گا کہ جلسہ گاہ کے اندر جو پنڈال میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں, کیا ایس او پیز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, اس کے بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, ایس او پی کے حوالے کے کہا گیا جا رہا تھا کہ کرسیوں میں جو پنڈال میں جو لگائی گئی ان میں فاصلہ رکھا جائے, مگر پبلک بہت زیادہ آ رہی ہے تو وہ جو ایس او پی کے حوالے سے جو فاصلہ رکھا گیا تھا وہ تو اب نظر نہیں آ رہا. ہاں البتہ سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس پنڈال میں بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں اور آنے والے لوگوں کو بھی سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ دیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت نے واضح طور پر یہ احکامات جاری کیے تو ہدایت کی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے کورونا کے حوالے سے, ایس او پی کے حوالے سے اس کو فالو کیا جائے. وزیر اعلیٰ سینٹر مراد علی شاہ پہلے آئے, انہوں نے بھی جلسے کا ڈاٹا وزٹ کیا ہے. سپر نے یہاں پر پورے اسٹیج کو کلیئر کیا, چیکنگ کرنے کے بعد انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا تھا. ابھی یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے. گجرانوالہ کے جو شو تھا اس سے یہ یقیناً بڑا شو ہوگا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے. ان کی موجودہ حکومت سندھ حکومت جو ہے وہ گزشتہ 12 سال سے یہاں پر ہے. پیپلز پارٹی نے مضافاتی علاقوں میں اندرون سندھ میں جو کام کیے ہیں انہوں نے اپنی لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ باور کروایا ہے. اور موجودہ حکومت کی جو مہنگائی کی صورتحال ہے, انتہائی تباہ کن جو مہنگائی ہے, سب سے زیادہ
اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, اس کو فوکس پہ رکھا گیا ہے, جو کہ عوام کو باہر لانے میں یہ موجودہ حکومت سندھ بھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اور دیگر جماعتوں کی قیادت بھی وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں پبلک کا باہر نکلنا ان حالات میں, گرمی ہو, فاصلے ہوں, کورونا کے معاملات ہوں اور مہنگائی کا بھی اوپر سر توڑ جن جو ہے وہ سر پر ہو, تو اس کے باوجود بھی عوام کا اتنی تعداد میں باہر نکلنا یہ موجودہ حکومت کے لیے, حکمرانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم نے دیکھا یہاں پر یہ ہے کہ جس سے بھی ہم نے بات کی ہے, پبلک کے لوگوں سے بات کی ہے جو یہاں پر جلسہ گاہ میں آئے, تو آپ تو کیوں آ رہے ہیں جلسے میں, کیا کرنے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ہمیں تنگ کر دیا ہے, ہماری زندگی عذاب بن گئی ہے, موجودہ حکومت نے جو ریلیف دینا تھا عوام کو وہ نہیں ملا, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, مسلم لیگ کی ہو, ہم نواز شریف ہو, زرداری ہو, ہمیں کسی سے کوئی لینا, مگر مہنگائی کی جہاں تک بات ہے تو موجودہ حکومت. ملک منور حسین اسی پر میں پوچھوں گا, ملک منور حسین اسی پر میں پوچھوں گا کہ جب آپ کی کارکنان سے بات ہوئی, دیکھیں جب اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں تو موسٹلی کارکنان آتے ہیں پیپلز پارٹی سے, چاہے ان کا تعلق ہو یا پھر نون لیگ سے ہو یا جمعیت علماء اسلام فے سے ہو, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بات ہوئی تو وہ عام کامن پرسن تھے یا مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ تھے جو جلسہ گاہ میں تشریف لے کر آئے؟ جی, یہاں پر آپ نے بالکل اچھا کوشچن کیا ہے. میں آپ کو اسی پوزیشن پر بتا رہا تھا کہ مجھے تو یہاں پر جو زیادہ تعداد نظر آ رہی ہے وہ مہنگائی کی ستائی ہوئی تعداد نظر آ رہی ہے. مہنگائی کا ہر بندہ روتا نظر آ رہا ہے, مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے ان کے لیے مرنے کی جو صورتحال ہے اس کو بھی بند کر دیا ہے, قبر تک نہیں نصیب ہو رہی, کھانے پینے کی روٹی ہو, مکان ہو, سب کچھ جو ہے وہ ان کو بہت پہنچ سے دور ہو چکا ہے. 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں. ان کو توقع تھی کہ تبدیلی سرکار جو ہے ان کے مسائل کا حل لائے گی, اور جو بتایا گیا تھا 1.5 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر اور جو روزگار کے حوالے سے دعوے کیے گئے تھے, انہوں نے کہا کہ 2 سال میں انہوں نے ہمیں بہت ان چیزوں سے بہت دور چھوڑ دیا ہے. ان سے اب توقع نہیں رکھی جاتی. اگر موجودہ حکومت کچھ عرصہ اور رہتی ہے تو ہمارے جو بدن پہ کپڑے ہیں وہ بھی اب نہیں رہیں گے. یہ وہ سوال تھے, یہ وہ جواب تھے جو کہ عوام کہہ رہی تھی. ہاں یقیناً ایسے جلسوں میں, ایسے اجلاسوں میں, جلسے جلوسوں میں دیہڑی دار لوگ آتے ہیں, مگر آج ہمیں جیسا لگ رہا ہے کہ وہ دیہڑی دار نہیں بلکہ مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, جو کہ جن کو آواز دی گئی ہے اور اس آواز کے اوپر جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں. اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چاہے وہ نئے پاکستان سے پرانا پاکستان ہی اچھا تھا. بہت شکریہ ملک منور حسین, آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, پی ڈی ایم کے جلسے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد اس وقت پنڈال میں موجود ہے اور دیگر کارکنان بھی ابھی ٹولیوں کی شکل میں آ رہے ہیں. انہیں ہاتھوں میں جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں, بینرز پکڑے ہوئے ہیں, اور اسی طرح کیونکہ کراچی میں جہاں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی جو میزبانی کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, تو ان کا یہ گڑھ بھی مانا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں اپوزیشن اتحاد کا یہ دوسرا بڑا پاور شو ہے اور باغ جناح میں تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں. میزبانی پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور کارکنوں کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے. تمام جماعتوں کے جھنڈوں اور پنڈال اس کے ساتھ سج چکا ہے. تھوڑی دیر پہلے مریم نواز مزار قائد پر حاضری دی, فاتحہ خوانی کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی جو جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ ہیں, پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, وہ بھی خطاب کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو بھی خطاب کریں گے. اور یہ بھی ملک منور حسین نے ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. جی, آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں اپوزیشن اتحاد کا دوسرا بڑا پاور شو ہو باغ جناح میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور میزبانی پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. تمام جماعتوں کے جھنڈوں سے پنڈال اس وقت سج چکا ہے اور بہت بڑی تعداد اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پنڈال کے اندر موجود ہے اور ٹولیوں کی جلوسوں کی شکل میں اس وقت اس شاہراہ پر موجود ہے اور باہر کیمپس لگا رکھے ہیں. ملک منور حسین نے ہمیں بتایا کہ عام آدمی, بے روزگاری, مہنگائی سے ستایا ہوا آدمی, وہ بھی شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے, نہ کہ کارکنان جیسا کہ پیپلز پارٹی عموماً ہوتا ہے کہ دیہڑی دار لوگوں کو پیسے دے کر بھی لے کر آیا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی بے روزگار اس لیے آیا ہے کہ وہ بے روزگاری سے تنگ آ چکا ہے. اس کو ایک ٹائم کی روٹی ملتی ہے, دوسرے کی نہیں ملتی, لیکن اس کے لیے آیا کہ ہمیں ریلیف دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں اپوزیشن اتحاد کا یہ دوسرا بڑا پاور شو ہے اور باغ جناح میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. میزبانی اس کی پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کارکنوں کی آمد
आमद का सिलसिला अभी तक जारी है। तमाम जमातों के झंडों से पंडाल सज गया है और मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे जो पीडीएम के सरबराह हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो सरदारी भी करेंगी। मरियम नवाज नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो भी खिताब करेंगी। सीनियर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और इस वक्त स्टेज के ऊपर आप टीवी स्क्रीन पर देख सके हैं कि स्टेज तैयार हो चुका है और बहुत बड़ी कारकुनान की तादाद पंडाल में इस वक्त मौजूद है। आपको अपडेट करते चलें कि कराची में अपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा बड़ा पावर शो बाग़े जिना में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेजबानी पीपल्स पार्टी कर रही है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम जमातों के झंडों से पंडाल सज गया है। पहला पावर शो किया गया था पंजाब में पीडीएम की तरफ से गुजरावाला में, वो भी बहुत बड़ा जलसा किया गया था। आज पीडीएम की तरफ से दूसरा बड़ा पावर शो कराची में पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, इस गढ़ में किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बाग़े जिना में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस वक्त आप स्टेज पर देख सकते हैं अली रवानी भी मौजूद है और तमाम पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातेह खाने की। शाहिद खाकान नवासी कैप्टन सफ्दर भी हमरा काफिले की सूरत में रवाना हुए। मरियम नवाज का कारकुनों के पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार मुसर्रत, होटल रवाना हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फूलों की चादर चढ़ाई, फातेह खाने की, मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी के बारे में बता रहे हैं। शाहिद खाकान आवासी कैप्टन सफदर भी हमरा थे, काफिले की सूरत में रवाना हुए। मरियम नवाज का कारकुनों के पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार मुसर्रत, होटल रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं वजीर आजम की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। मियां नवाज शरीफ ने तो वजीर आजम का नाम ही नहीं लिया। वैसे भी बड़े लोगों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं होता। हुकूमत को अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, जल्दी सब कुछ नजर आ जाएगा। ये भी कहा कि हम आम जेल में ही रहते थे, कोई सहूलत नहीं मिलती थी। इमरान खान धमकियां किसी और को दें, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर रहें। ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को थोड़े दिनों में सब नज़र आ जाएगा। पहले भी आम जेलों में ट्वीट किया गया था, अगर कोई ये समझता है कि जेल में कोई सहूलियात थी तो वो गलत समझता है। ये जो धमकियाँ हैं ना, ये किसी और को दें। 2 दफ़ा गिरफ्तार हो के 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी खत्म हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आजम की धमकियों के बावजूद जिद्दोजहद जारी है। हुक्मरानों से छुटकारे की तहरीक जरूर कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज के शोहदा को खराजे अकीदत पेश कर दी है। शोहदाए कारसाज को जमहूरियत पसंद कारकुनों के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपनी हुकूमत को और उसके ऊपर तनकीद की है। असद उमर ने उन्होंने कहा कि वजीर आजम की धमकियों के बावजूद जिद्दोजहद जारी है। हुक्मरानों से छुटकारे की तहरीक जरूर कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज के शोहदा को खराज अकीद पेश करती है। शोहदाए कारसाज को जमहूरी पसंद कारकुनों के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आजम की धमकियों के बावजूद जिद्दोजहद जारी है। हुक्मरानों से छुटकारे की तहरीक जरूर कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। शोहदाए कारसाज को जमहूरियत पसंद कारकुनों के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। खबरें और भी हैं या वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं,
इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं नवाज शरीफ धोखा देकर लंदन भागे। नवाज शरीफ हमेशा की तरह मुनाफकत कर रहे हैं। नवाज शरीफ का किरदार इदारों से टकराव कर रहा है। पीडीएम की तहरीक अपनी चोरी बचाने के लिए है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं नवाज शरीफ धोखा देकर लंदन भागे। नवाज शरीफ हमेशा की तरह मुनाफकत कर रहे हैं। नवाज शरीफ का किरदार इदारों से टकराव कर रहा है। पीडीएम की तहरीक अपनी चोरी बचाने के लिए है। से कहलवाते हैं कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। ये जियाउल हक जो हैं ये आइन की सरबलंदी के लिए बात कर रहे थे या जमहूरियत के लिए बात कर रहे थे। उसके बाद आपकी आईजीआई बन गई, आपने पैसा तक ले लिया। पैसा लेने से आपने गुरेज नहीं किया। इलेक्शन के अंदर धांधली कराई गई, आपने खुशी खुशी वो सारी धांधली कबूल की और आप जो है वजीर आला पंजाब दोबारा बन गए। उसके बाद आप वजीर आजम बने। इसी मुदाखलत के नतीजे में आपको उस वक्त नहीं नजर आई। चले ये पुरानी बातें हुई, चले हम इनको छोड़ देते हैं। उस वक्त आप नादान थे, अब आप राह रास्त पे आ गए। आपने उसके बाद जाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया। लेकिन मियां साहब ये क्या हुआ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद मुल्क में दोबारा वापस आने के बाद वो मायदा करके जो दस्तखत करके गए थे जिसके बारे में 8 साल झूठ बोलते रहे। वफाकी वजीर अली ज़ैदी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने जिंदगी में एक दिन किसी दफ्तर में काम नहीं किया। मरियम नवाज ने भी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। मुल्क बिगाड़ने वाले मुल्क सुधारने चल पड़े हैं। इनसे पूछें तो कहते हैं जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। नया इमरान खान मैदान में उतर गया है। वर्ल्ड रिनोन पॉलिटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे आज तक आप भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के नाम पे तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। भाई साहब उन्होंने सियासत शुरू की थी एक डिक्टेटर के वजीर बन के, और स्टेज आप उनसे शेयर कर रहे हो जिनको बिल्कुल ठीक कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो दूध की बोतल पिला पिला के तो बड़ा किया एक डिक्टेटर ने। स्टेज आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, उन्हीं के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो। असद भाई ने जितने आर्मी जनरल्स का नाम लिया, अगर कागज के ऊपर लिख लें आप और देखें, वो आधे से ज्यादा नवाज शरीफ साहब ने खुद लगाए थे, वो खुद ही लड़ लिए उनसे, इसलिए कि वो जो करना चाहते थे करप्शन की, वो कोई इंसान पाकिस्तान।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज आज किया जाएगा। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए आ रही है। पूरे सिंध में जलसे में शिरकत के लिए कारकुन आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। जो कहता है कि घबराना नहीं वो ज्यादा घबरा हुआ है। प्रोडक्शन ऑर्डर देखना वजीर आजम का कम नहीं है। वजीर आजम अपना काम करे और स्पीकर कौमी असम्बली को अपना काम करने दे। इन सब का मसला ये है कि अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करते हैं। पहले नया पाकिस्तान बना और अब नया इमरान खान बना, ये कहना था वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज किया जाएगा। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए आ रही है। पूरे सिंध जलसे में शिरकत के लिए कारकुन आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। जो कहता है कि घबराना नहीं वो ज्यादा घबराया हुआ है। प्रोडक्शन ऑर्डर देखना वजीर आजम का काम नहीं है। वजीर आजम अपना काम करें और स्पीकर कौमी असम्बली को अपना काम करने दे। उन सब का मसला ये है कि अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करते हैं। पहले नया पाकिस्तान बना और अब नया इमरान खान बन रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आजम की धमकियों के बावजूद जिद्दोजहद जारी है। हुक्मरानों से छुटकारे की तहरीक जरूर कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। शोहदा कारसाज को जमहूरियत पसंद कारकुनों के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आजम की धमकियों के बावजूद जिद्दोजहद जारी है। हुक्मरानों से छुटकारे की तहरीक जरूर कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। शोहदाए कारसाज को जमहूरियत पसंद कारकुनों के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। आपको अपडेट करें कि वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं 3 जमातों के 3 अलहदा एजेंडे हैं। बिलावल कौमी हुकूमत, फजलुर रहमान इंतखाबात और नून लीग सब समेटना चाहती है। नवाज शरीफ ने खुद अपना सियासी जनाजा निकाल दिया। अपनी बात पर कायम हूं कि 31 दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगा। 20 फरवरी तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मार्च में इमरान खान अक्सरियत से सेनेट में कामयाब हो जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 जमातों के 3 अलहदा एजेंडे हैं। बिलावल कौमी हुकूमत, फजलुर रहमान इंतखाबात और नून लीग सब समेटना चाहती है। ये 4 महीने पहले मैंने बात कही है। नंबर 1, 31 दिसंबर तक झाड़ू फिरेगा। 20 फरवरी तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और मार्च में सेनेट इलेक्शन होंगे जिसमें कि तहरीके इंसाफ की अक्सरियत होगी। भाई ये अक्लमंदों के लिए मुखातब है। जो जिसने चूरन खाया है, जिसने बदहज़मी की है, इस मुल्क के खजाने को खाया है, उसको फकी दी जाएगी। मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि हमें अब महंगाई के चैलेंज को फ्रंट फुट पे डील करना है। हमारे खिलाफ जहां पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल घेराव किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल घेराव है, दुनिया की बाज़ कुव्वतें पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं, वहाँ महंगाई भी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक मसला है और इसको हमने हल करना है। चीनी को इम्पोर्ट किया जा रहा है, गंदम को इम्पोर्ट किया जा रहा है, बिजली और गैस के बिल्स हैं, इसको देखने हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि अब उसने अपनी सियासत को दफन करना है। वो टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसने जो तकरीर की है इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और जो बातें अजीम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल की हैं वो उससे खुद। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं निज़ाम को रुखसत करने से अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आएगा। अवाम उनकी साजिश पूरी नहीं होने देगी। बिलावल से कहना चाहता हूँ भारतीय बयानिए का हिस्सा ना बने और कश्मीरियों को मायूस ना करें। पाक फौज ने दहशतगर्दी को शिकस्त ना दी होती तो आप जलसे ना कर रहे होते। इदारों को सियासत में घसीटना कौमी मफाद में नहीं। तो मैं अपील करूंगा बिजनेस कम्युनिटी से और अपनी ताजिर बिरादरी से कि वो अपनी बका के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने कारोबार की सलामती के लिए कभी इस साजिश का शिकार नहीं होंगे। वो बाशऊर लोग हैं, वो कारोबारी लोग हैं, वो समझते हैं वो 2 + 2 को 4 गिनना उन्हें आता है। तो आपकी लफाजी में इस तरह नहीं बह जाएंगे जो आपको ख्याल है। और ये जो मईशत की बहाली में आप साजिश करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ये भी परवान नहीं चढ़ेगी। अगली मैं अर्ज करता चलूं, बिलावल ने तकरीर की और उनकी तकरीर में उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आइन के आर्टिकल 370 को आइन से हज़फ कर दिया और हुकूमत वक्त जो है वो सोती रही। बिलावल, आपको शायद इसका इल्म नहीं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि
पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 को कोई अहमियत ही नहीं दी। हमारी नजर में उसकी ना वक़्त थी जब वो था आइन का हिस्सा, और ना वक़्त है जब वो आइन से हज़फ कर दिया गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, जब उन्होंने, मौजूदा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सलामती काउंसिल की करारदादों की जिसके वो अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें कि स्कर्दू में मुसाफिर कोच पर पहाड़ी तोदा गिर गया। 16 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मलबा हटाकर लाशें निकाल ली और अस्पताल मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी से स्कर्दू जाने वाली मुसाफिर कोस्टर पर तंगूस के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस पहाड़ी तोदा गिरा, जिसके नतीजे में कोस्टर मुकम्मल तौर पर तोदे तले दब गई। FW और जिले इंतजामिया रेस्क्यू 1122 के अमले ने लाशें निकाल ली। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक गाड़ी में अमला समेत 16 अफराद सवार थे। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर के बारे में। स्कर्दू में मुसाफिर कोस्टर पर तुंगनूस के मकाम पर यह वाक़या पेश आया है। लैंड स्लाइडिंग के बायस पहाड़ी तोदा गिरा, जिसके नतीजे में कोस्टर मुकम्मल तौर पर तोदे तले दब गई। FW जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 का अमला लाशें निकाल ली हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक गाड़ी में अमला समेत 16 अफराद सवार थे। स्कर्दू से अफसोसनाक खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। मुसाफिर वैन उलट गई है, जिसमें काफ़ी नुकसान भी आया है और तोदे के नीचे गिरकर कुछ अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। ये अफसोसनाक खबर है। आपको स्कर्दू से इसके बारे में अपडेट कर रहे हैं। स्कर्दू में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर वैन उलट चुकी है और 1122 रेस्क्यू की टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। WHO की टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने जाकर वहां पर इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू की। सऊदी अरब जद्दा में कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और सऊदी कारोबारी समाजी शख्सियात के एजाज़ में कोरोना वायरस के दौरान कम्यूनिटी की बेहतरीन खिदमात पर वक़ार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब को बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर शील्ड से नवाजा गया। देखते हैं सऊदी अरब जद्दा से उमर फारूक की रिपोर्ट। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में एडवाइज़र ओवरसीज मिनिस्ट्री नवीद शरीफ की जानब से कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और कारोबारी और समाजी शख्सियात के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वाइस कौंसलर शाइक अमर बट्टू भी शरीक थे। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की तरह यहाँ बसने वाले गैर मुल्कियों को शदीद मुतासर किया, लेकिन सऊदी भाइयों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुखय्यर हजरात ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने भाइयों की मदद करके साबित कर दिया है कि हकीकी माने वो अपनी पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं। तकरीब में सऊदी शहरियों राफत इस्माइल बदर, अब्दुल मोहसिन अल राजी, अमाल माहिदीब, वहेब इस्माइल बदर, हशाम हाशिम, खालिद फौजान, शरीफ हुसैन, अली अल बरकाती, सैयद हमजा जाफ़र, अब्दुल अजीज बरकावी ने भी खिताब किया और कहा कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और हमें इस बात पर फ़ख्र है। मुश्किल की हर घड़ी में हम पाकिस्तान के साथ हैं। तकरीब में कारोबारी और समाजी शख्सियात के साथ पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मलिक अदील रियाज खोखर को दौरान कोरोना वायरस बेहतरीन साफ़ती खिदमत। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर थाना सदर पत्तों की पुलिस का एक्शन। कर्जे देने के नाम पर आवाम को लूटने वाले गिरोह के मरकजी 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 मुलजमों के खिलाफ थाना सदर पत्तों की पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद चौधरी से, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी शाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहसान पत्तोकी के नवा हबीबाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर थाना सदर पत्तों की चौकी इंचार्ज सलमान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की है। वाहन को लूटने वाले गिरोह के 2 कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर जो एहसान मैं आपको बताता चलूँ कि ये गिरोह
الحلال اسلامیہ انٹرپرائز کے نام استعمال کر کے قرضے دینے کے بہانے عوام سے 1000 سے 5000 روپے وصول کر رہے تھے، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس گروہ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا اور ان کا قبضہ سے جعلی فارم شناختی کارڈ کی کاپیاں اور مورے برآمد کر لی۔ اس گروہ کے 5 ارکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جن میں 2 ارکان کو گرفتار کر لیا اور دوسرے 3 ارکان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ شاہد جاوید چودھری، آپ ہمیں پتوں سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔